बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को मैसा सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। आज रमज़ान मुबारक का 10वां रोज़ा है और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको, आपकी फ़ैमिली को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन। आज रमज़ान स्पेशल में मैं आपके साथ जो आपके घर में बची हुई स्लाइस ब्रेड होती है उसके साथ पकोड़े बनाऊँगा और बहुत ही क्रिस्पी पकोड़े होंगे और इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी होंगे। इन पकोड़ों को क्रिस्पी और मज़ेदार कैसे बनाया जाता है ये टिप मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास 4 अदद स्लाइस ब्रेड हैं। इनको मैं इस तरह जो है पीस लूँगा हाथ से। इनके आपने बारीक बारीक पीस कर लेने हैं, यानी टुकड़े कर लेने हैं। और इसके बाद आपने इसके अंदर थिन स्लाइस कटे हुए आलू हैं, ये आपने तकरीबन 1 कप के बराबर इसके अंदर डालने हैं। और ये शिमला मिर्च है, ये आधा कप के बराबर आपने इसके अंदर चाप की हुई डालनी है। और इसके बाद आपने इसके अंदर ये बंद गोभी है, ये भी 1 कप के बराबर आपने चाप की इसके अंदर डालकर आपने 2 खाने के चम्मच के बराबर हरी मिर्चें चाप करके इसके अंदर डालकर आपने प्याज जो है चाप किया हुआ 1 कप के बराबर इसके अंदर डालना है। और इसके बाद आधा कप के बराबर फ्रेश धनिया इसके अंदर डालकर आपने इसके अंदर 1 खाने के चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर नारदाना डालकर 1.5 चाय के चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर नमक डालना है। और इसके बाद आपने इसके अंदर ये लाल मिर्चें हैं, ये आधा खाने की चम्मच के बराबर डालनी है। और ये दड़ा मिर्च है, ये आपने आधा खाने के चम्मच के बराबर डालकर आपने इसके अंदर ज़ीरा जो है ये भी आधा खाने के चम्मच के बराबर डालना है। और काली मिर्चों का पाउडर है, ये आधा चाय के चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर डालकर ये साबुत धनिया जो है क्रश किया हुआ ये आपने 1.5 खाने की चम्मच के बराबर इसके अंदर डालने हैं। और गरम मसाला जो है 1 चाय की चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर डालकर ये जर्दा रंग है, ये आपने आधा चाय की चम्मच के बराबर ये डालकर आपने इसके अंदर आधा कप के बराबर पानी डालना है। और इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसके अंदर नमी वगैरह बिल्कुल ना रहे। अगर इसमें नमी आ जाती है तो आप इसमें मज़ीद ब्रेड स्लाइस डालकर इसकी नमी को आपने दूर करना है। इससे ये होगा कि आपके जो बनाए हुए पकोड़े होंगे वो इंशाल्लाह क्रिस्पी होंगे और क्रंची भी होंगे। तो ये देखें, ये इस तरह आपने बना लेना है ये बैटर सा पकोड़ों का। तो इसके बाद ये मेरे पास 3 अदद सांचे हैं। इन सांचों से मैं मुख्तलिफ़ किस्म के शेप इन पकोड़ों की बनाऊंगा। तो आपने ये इस तरह रोंडल बना लेने हैं। इसके बाद आपने ये हार्ड वाले हैं ये बना लेने हैं। आपने चम्मच के साथ अच्छे तरीके से इनको प्रेस करना है ऊपर से। और ये स्टार वाले हैं, इस तरह आपने ये बना लेने हैं। इसके बाद आपने एक पैन में ऑयल डाल लेना है और ये तमाम जो स्लाइस ब्रेड के बने हुए पकोड़े हैं ये आपने एक एक करके इनको आपने फ्राई कर लेना है। आपने ऑयल की जो हीट है वो लो मीडियम हीट रखनी है। आपने इनको ज़्यादा गर्म नहीं रखना, नहीं तो ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे होंगे। तो जब ये पकोड़े जो है स्लाइस ब्रेड के बची हुई स्लाइस ब्रेड के बन जाएँ तो आपने एक एक करके इन तमाम पकोड़ों को निकाल लेना है। और इसके बाद मैं इन तमाम की प्रेजेंटेशन कर लूँगा। तो इस तरह मैं एक प्लेट लेकर इनको तरतीब से 1 बाय 1 करके लगाऊंगा। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मेरी ये बनाई गई रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसके बारे में मुझे कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने कुकिंग से मुतल्लिक़ कोई मालूमात लेनी है या कोई सवाल पूछना है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स करें। इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट्स को रिप्लाई करूँगा। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका आमीन नासिर एंड जज़ाकुमुल्लाह खैर।